आज दिन भर की कई महत्वपूर्ण खबरें निकल के सामने आ रही है। चलिए एक कर विस्तार से बताते हैं। उससे पहले चैनल को अब तक सब्सक्राइब ना किया और फावर चैनल सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे, शेयर कर दें ताकि इसी तरह की खबर आप हर रोज देख सकें। चलिए शुरू करते हैं पहली बड़ी खबर। पूर्व मंत्री श्याम रजक अपने समर्थकों के साथ रविवार को जेडीयू में शामिल हो गए हैं। जेडीयू प्रदेश कार्यालय में आयोजित मिलन समारोह में पार्टी के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय कुमार झा और प्रदेश अध्यक्ष उमेश सिंह कुशवाहा ने उन्हें पार्टी की प्राथमिक सदस्यता दिलाई। इसके बाद श्याम रजक ने एक अन्य जाकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात की और उनके प्रति आभार जताया। जातीय जनगणना और बिहार में बढ़े हुए आरक्षण को संविधान की 9वीं सूची में डालने की मांग को लेकर आरजेडी ने पूरे प्रदेश में धरना दिया। इस मौके पर पटना में नेता प्रतिपक्ष और पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने बीजेपी को आरक्षण विरोधी बताते हुए जमकर निशाना साधा है। तेजस्वी यादव ने कहा है कि जब हम जातीय गणना की बात करते हैं तो एनडीए वाले कहते हैं कि यह बांटने का काम करते हैं। पहले से लोगों को जातियों में बांटने का काम किसने किया? तृणमूल कांग्रेस के असम यूनिट के अध्यक्ष रिपुन बोरा ने रविवार को पार्टी से इस्तीफा दे दिया और दावा किया है कि इस पूर्वोत्तर राज्य के लोग टीएमसी को पश्चिम बंगाल की एक क्षेत्रीय पार्टी मानते हैं और इसे अपना मानने के इच्छुक नहीं है। बोरा की घोषणा के बाद तृणमूल युवा कांग्रेस के असम इकाई के अध्यक्ष महबूब अली ने भी पार्टी से इस्तीफा दे दिया। कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने रविवार को भाजपा पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी से उपद्रवियों को हुड़दंग मचाने की खुली छूट मिली हुई है, इसलिए वे देश में भय और नफरत का माहौल फैलाने का काम में जुटे हुए हैं। राहुल गांधी ने कहा कि नफरत को राजनीतिक हथियार बनाकर सत्ता की सीढ़ी चढ़ने वाले देश भर में लगातार भय का राज स्थापित कर रहे हैं। तेलंगाना में भारी बारिश ने जनजीवन को अस्त व्यस्त करके रखा है। रविवार को भी तेलंगाना में बारिश ने अपना रूप दिखाया, जिससे भयंकर बाढ़ और जल भराव की समस्या हुई। आपको बता दें कि तेलंगाना और आंध्र प्रदेश दोनों ही राज्य पिछले कुछ दिनों से भारी बारिश से जूझ रहे हैं, जिससे नदियां उफान पर है। इसके कारण हैदराबाद और विजयवाड़ा जैसे प्रमुख शहरों सहित कई इलाकों में बाढ़ आ गई है। महाराष्ट्र में छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति गिरने को लेकर राजनीति तेज होती जा रही है। रविवार को मूर्ति ढहने के विरोध में मुंबई में एक विशाल रैली का नेतृत्व करते हुए उद्धव ठाकरे पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि पीएम मोदी ने जो माफ़ी मांगी है उसमें अहंकार की भावना ज़्यादा नजर आ रही थी। हरियाणा में गौमांस खाने के आरोप में एक बंगाली मजदूर की पीट कर हत्या कर दी गई। मजदूर की पहचान 24 वर्षीय साबिर मलिक के रूप में हुई है। आपको बता दें कि ये घटना 28 अगस्त की है। मामले में पुलिस सक्रिय हो गई है और 5 लोगों को गिरफ्तार करने के साथ ही 2 नाबालिगों को हिरासत में ले लिया है। कंगना रनौत की फिल्म इमरजेंसी को लेकर लगातार बढ़ रही कंट्रोवर्सी के बीच अब इसे पोस्टपोन कर दिया गया है। मंडी लोकसभा सीट से सांसद कंगना रनौत इस फिल्म की लीड एक्ट्रेस और डायरेक्टर भी है। कंगना रनौत ने हाल ही में बताया था कि फिल्म की वजह से मिल रही धमकियों के बीच फिलहाल सीबीएफसी ने इसे हरी झंडी देने से इनकार कर दिया है। जहां तक फिल्म की नई रिलीज डेट का सवाल है तो अभी तक इस बारे में कंगना रनौत की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में रविवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ी घोषणा की है। उन्होंने कहा कि अगले 2 साल में यूपी पुलिस में 1 लाख नौजवानों की भर्ती होगी। योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि यही नहीं, आने वाले 2 वर्षों में 2 लाख नौजवानों को सरकारी नौकरी से जोड़ा जाएगा। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आज प्रदेश में युवाओं के साथ कोई भेदभाव नहीं होता है। युवाओं को निष्पक्ष एवं पारदर्शी तरीके से सरकारी नौकरी से जोड़ा जा रहा है। ट्रेन में कथित रूप से मांस लेकर सफ़र कर रहे मुस्लिम बुजुर्ग के साथ हुई बदसलूकी और हरियाणा के चरखी दादरी में बीफ के शक में एक युवक की हत्या के बाद एमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने बीजेपी पर निशाना साधा है। असदुद्दीन ओवैसी ने इसे मुस्लिम उत्पीड़न से जोड़ते हुए भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस पर निशाना साधा है। ओवैसी ने कहा है कि संघी हमेशा झुंड में आते हैं, ये लोग सिर्फ कमज़ोरों को निशाना बना सकते हैं। आम आदमी पार्टी ने रविवार को भाजपा पर उसके पार्षद रामचंद्र को अगवा करने का आरोप लगाया है। हालांकि आप पार्षद रामचंद्र अपने घर लौट आए हैं। रामचंद्र ने दावा किया है कि भाजपा ने उन्हें ईडी सीबीआई के मामलों में फंसाने की धमकी दी गई। वहीं भाजपा ने आपके आरोपों से इनकार किया है। दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष वीरेंद्र ने इसे सर्कस करार दिया है और दिल्ली पुलिस से आप पार्षद रामचंद्र से पूछताछ करने की मांग की है। हरियाणा के चरखी दादरी मामले में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा है कि मॉब लिंचिंग जैसी बातें सही नहीं है, क्योंकि गौ रक्षा के लिए विधानसभा में सख्त कानून बनाया गया है। गौ हत्या के मसले पर कोई समझौता नहीं किया जा सकता।
गाँवों में गौ माता को लेकर लोगों में काफ़ी श्रद्धा है। यदि लोगों को पता चल जाए कि कोई ऐसी हालात कर रहे हैं तो गांव के लोगों को कौन रोक पाता है। मैं कहना चाहता हूं कि ऐसी घटनाएं नहीं होनी चाहिए और ये घटनाएं दुर्भाग्यपूर्ण हैं। निर्वाचन आयोग ने हरियाणा विधानसभा चुनाव की तारीख 1 अक्टूबर से बढ़ाकर 5 अक्टूबर को कर दी है। जम्मू कश्मीर और हरियाणा विधानसभा चुनाव की मतगणना अब 4 अक्टूबर के बजाय 8 अक्टूबर को होगी। कांग्रेस पार्टी की कुमारी शैलजा ने कहा है कि भाजपा पहले से ही कोशिश कर रही थी, भाजपा घबराई हुई है। यह निर्णय भाजपा की घबराहट की निशानी है। जब आप जनता में जनाधार खो देते हैं तो आप कुछ भी कर लें, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। प्रमुख मुस्लिम संगठन जमीयत उलमाए हिंद ने असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा के मियां मुस्लिम संबंधी बयान की निंदा करते हुए शनिवार को कहा कि सीजेआई न्यायमूर्ति DY चंद्रचूड़ को इस विभाजनकारी एवं संविधान विरोधी टिप्पणी का स्वयं संज्ञान लेना चाहिए। शर्मा ने बीते मंगलवार को राज्य विधानसभा में कहा था कि वो पक्षपात करेंगे और मियां मुस्लिमों को असम में कब्जा नहीं करने देंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को कहा है कि भारत दुनिया भर में अपनी सफलता की एक अनूठी कहानी लिख रहा है। देश में हुए सुधारों का असर अर्थव्यवस्था के प्रदर्शन पर दिख रहा है। पीएम मोदी ने कहा है कि पिछले 10 वर्षों में वैश्विक अर्थव्यवस्था केवल 35% बढ़ी है, जबकि भारतीय अर्थव्यवस्था इतने ही समय में लगभग 90% बढ़ी है। ये एक टिकाऊ विकास है जो हमारे देश ने हासिल किया है। जम्मू और कश्मीर के वरिष्ठ नेता और नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रमुख फारूक अब्दुल्ला ने शनिवार को असम विधानसभा में मुस्लिम विधायकों को शुक्रवार को दिए जाने वाले 2 घंटे के नमाज ब्रेक को समाप्त करने की आलोचना की है। उन्होंने कहा है कि भारत की विविधता को बनाए रखना ज़रूरी है और हर धर्म की सुरक्षा की जिम्मेदारी सरकारों की होती है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी अगले सप्ताह अमेरिका के 3 दिवसीय दौरे पर जाने वाले हैं। इस दौरान वो भारतीय मूल के लोगों, छात्रों, कारोबारियों, थिंक टैंक और स्थानीय नेताओं से बातचीत करेंगे। आपको बता दें कि इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के चीफ सैम पित्रोडा ने शनिवार को वीडियो जारी करके ये जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि राहुल गांधी 8 सितंबर को यूएस के डलास शहर में होंगे। मेरठ लखनऊ वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन के फर्राटा भरने से पहले ही दिन हंगामा हो गया है। इसमें यात्रा कर रही एक महिला और उसके साथी ने गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि ट्रेन में भाजपा कार्यकर्ताओं ने उन्हें परेशान किया और उनके साथ दुर्व्यवहार हुआ। महिला ने कहा कि वो खाना लेने के लिए ट्रेन के डिब्बे से गुजर रही थी, उसी समय उनके साथ बदसलूकी की गई। उसने कहा है कि एक व्यक्ति ने हमारा रास्ता रोक दिया और दावा किया कि यह कैबिन भाजपा मेंबर्स के लिए आरक्षित है। कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री DK शिव कुमार ने शनिवार को कहा है कि राज्यपाल पद के कथित दुरुपयोग के खिलाफ कांग्रेस ने राजभवन चलो मार्च आयोजित किया। कांग्रेस की कर्नाटक इकाई के अध्यक्ष शिव कुमार ने कहा है कि इस मार्च का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि राजभवन किसी राजनीतिक दल का कार्यालय न बने। राष्ट्रीय स्तर पर जातीय जनगणना कराने और बिहार में आरक्षण की सीमा को 65% बढ़ाए जाने के निर्णय को 9वीं अनुसूची में शामिल करने की मांग के लिए राजद की ओर से राज्यव्यापी धरना प्रदर्शन 1 सितंबर यानी रविवार को होगा। धरना सभी जिला मुख्यालयों में आयोजित किया जाएगा। बिहार के बेगूसराय जिले के बलिया प्रखंड परिसर स्थित सभागार भवन में शनिवार को आयोजित जनता दरबार के समापन के बाद केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह पर आम आदमी पार्टी के एक कार्यकर्ता ने मुक्का चला दिया और उनके साथ हाथापाई भी की। इससे कुछ देर के लिए प्रखंड कार्यालय के समीप अफरा तफरी मच गई। हालांकि केंद्रीय मंत्री को कोई चोट नहीं पहुंची है। असम विधानसभा में जुमे के दिन मिलने वाले नमाज ब्रेक पर रोक लगाए जाने पर देश भर में सियासत तेज हो गई है। बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा को यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का चाइनीज़ वर्जन करार दे दिया है। उन्होंने कहा है कि हिमंत बिस्वा शर्मा लोकप्रियता के लिए ऐसे फैसले ले रहे हैं। तेजस्वी यादव ने स्पष्ट किया है कि जब तक हम लोग हैं तब तक मुसलमानों का कोई बाल बांका नहीं कर सकता है। यूपी के फारुखाबाद पहुंची जिला कार्यकर्ता सम्मेलन के दौरान अपना दल की राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने कांग्रेस और सपा पर जमकर निशाना साधा। शहर के एक गेस्ट हाउस में उन्होंने कहा कि सत्ता में रहते हुए कांग्रेस और सपा को जातिगत जनगणना की याद क्यों नहीं आई। सम्मेलन के दौरान केंद्रीय राज्य मंत्री ने भी जातिगत जनगणना को जरूरी बताया। दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता मनीष सिसोदिया अपनी दिल्ली पदयात्रा के 13वें दिन शनिवार को राजेंद्र नगर विधानसभा क्षेत्र में पहुंचे, जहां लोगों को संबोधित करते हुए उन्होंने बताया कि वे जहां जा रहे हैं जनता का भरपूर प्यार उन्हें मिल रहा है। उनके मुताबिक केजरीवाल जी को जेल में डालने से
लोग भाजपा से बेहद नाराज हैं और कह रहे हैं कि इस बार के चुनाव में दिल्ली की 70 की 70 सीटें आम आदमी पार्टी जीतेगी। भारत में अगस्त में सामान्य से लगभग 16% अधिक वर्षा दर्ज की गई है। उत्तर पश्चिम भारत में 253.9 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई, जो 2001 के बाद से अगस्त में दूसरी सबसे अधिक बारिश है।